डन गाइस, मीटिंग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार फटाफट से 9:14 से लेके 9:16 तक का स्क्रीनशॉट अपनी अपलाइंस को भेज दो। जो भी आपकी अपलाइंस है उनको भेज दो और ग्रुप में भेज दो, जिस ग्रुप का भी आप पार्ट हो। सर मैम, आई एम इन द मीटिंग। और अपनी 4 सीसी के बिल रेडी रखना भाई। जितने भी लोगों ने 4 सीसी 6 सीसी लास्ट मंथ करी है, अपने 4 सीसी के बिल रेडी रखना, वरना आप गिव अवे से शायद बाहर हो जाओगे। राइट। सो आज की ये मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर जिन्होंने लास्ट मंथ अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी। आई विश यू अ वेरी ग्रेट सक्सेस दिस मंथ। इस महीने आप अपने जल्दी से अगले लेवल्स कंप्लीट करो। जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं वो सुपरवाइजर बने जल्दी। जो सुपरवाइजर बन चुके हैं वो जल्दी मैनेजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने। एंड आई विश कि ये दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत बढ़िया जाए, बहुत अच्छे से आप काम करो और जो भी आपके अपकमिंग लेवल्स हैं आप उनको जल्दी अचीव करो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे बैठे हैं जो 2 सीसी कंप्लीट करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिनके माइंड में अभी भी चीजें चल रही हैं कि यार ये सही है या नहीं है। तो इस मीटिंग के बाद आई एम श्योर कि शायद आप अपना सही डिसीजन ले पाओ, अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर पाओ। राइट। सो विद ऑल दैट मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करूंगा एक छोटी सी स्टोरी सुना के, जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी वो स्टोरी, तो आई थिंक आप लोगों को भी शायद पसंद आए। एक बार क्या होता है, एक फार्मर होता है और वो फार्मर एक बार एक बैम्बू प्लांट की खेती के लिए बैम्बू प्लांट के बीज बोता है। यू नो बैम्बू प्लांट्स देखा होगा कभी, बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट। तो वो फार्मर एक बार क्या होता है कि वहां पे वो फार्मर कुछ बीज बोता है अपने खेत में बैम्बू प्लांट्स के। और वो फार्मर उसमें डेली पानी लगाते हैं, उनकी डेली केयर करता है, उसको प्रॉपर हर तरह से खाना देता है, हर चीज करता है। तो एक महीना निकल जाता है, एक महीने बाद कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, बैम्बू प्लांट इतना सा भी नहीं बढ़ता, जमीन के अंदर रहता है। फिर 6 महीने निकल जाते हैं, फिर आसपास के लोग आकर बोलते हैं उसको, वैसे ही जैसे आप लोगों को बोलते हैं कि भाई ये सबसे कुछ नहीं होगा, जाके कुछ और ट्राई कर, ये बैम्बो प्लांट वगैरह कुछ नहीं होगा, 6 महीने हो चुके हैं, कुछ और ट्राई कर ले। हो पॉसिबल है तो अनाज की खेती कर ले, राइस की कर ले, वीट की कर ले, किसी और चीज की कर ले, बट ये बैम्बो प्लांट की खेती करना बेकार है, कुछ भी नहीं हो रहा, 6 महीने हो चुके हैं। एंड फिर भी वो उन लोगों की बातों को नहीं सुनता, वो फार्मर उन लोगों को इग्नोर करता है, जैसे मैंने किया था 5 साल पहले और लोगों को, जिन्होंने मेरे को बोला था फॉरएवर बेकार है। एंड फिर क्या होता है, आफ्टर 2 इयर्स वो बैम्बो प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं और वो उन्हीं बैम्बो प्लांट्स को बेच के बहुत सारे पैसे कमाता है। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी कि जब वो बैम्बो प्लांट्स बड़े हो रहे थे तो उनके वो जो 2 साल थे, उनको वो 2 साल मजबूत बनने में लगे। वो जो उनकी रूट्स थी, जो उनकी जड़ें थी, वो 2 साल जमीन के अंदर अंदर इतनी मजबूत हो गई कि आफ्टर 2 इयर्स वो एकदम से बहुत बड़े बन गए, अप्रोक्सीमेटली 30 फुट, ऑलमोस्ट 30 to 40 फुट। बट जब वो बन रहे थे तो किसी को नहीं दिखे, और जब वो बन रहे थे तो लोगों ने बोला ये सब बेकार है, ये कुछ नहीं होता। लाइक वाइज जैसे लोग फॉरएवर में बोलते हैं, जब आप फॉरएवर को स्टार्ट करते हो, जब आप फॉरएवर में डिसीजन लेते हो, तो लोग आपको बोलते हैं। मेरे को भी बोला था लोगों ने। आई विल शो यू समथिंग। मैंने इस मीटिंग में कुछ और भी चीजें अभी अनाउंस करनी है। वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट, दैट इज ऑन द वे। आज से 5 साल पहले मैं भी आप ही की तरह दिखता था, मैं भी बस एक एवरेज बच्चा लगता था। दिस इज द फोटो ऑफ 2021। अभी तो आप देख रहे हो चिराग सर बढ़िया दिखते हैं, है ना। ये आज से लगभग मेरे 5 साल पहले की फोटो है। वेन आई स्टार्टेड फॉर एवर आई लुक लाइक दिस। हाँ जी, ये मैं ही हूं। जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था मैं ऐसा दिखता था, लोग मजाक बनाते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉलेज आई हैव सेटल डाउन टू दिल्ली फॉर माई फॉरएवर बिजनेस। एंड जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे कोविड था, तो मैं ऐसे ऑफिस आता था मेट्रो में मास्क लगा के, मैं और एक के सामने मेरी टीममेट बैठे। तो लोग मेरे को बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार है। आज उसी बिजनेस से इन 5.5 ईयर आई हैव earn a lot of money. I have almost traveled 2 to 3 countries, but this is not a flex. दिस इज जस्ट माई अचीवमेंट। एंड उससे भी बड़ी अचीवमेंट आप अभी जल्दी देख लोगे, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो। अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बट वो क्या होगा कब होगा आपको पता लगेगा आगे। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी की, लोग आपको बोलेंगे ये सब बेकार है, कुछ नहीं होता, बट आपको उन लोगों की बात नहीं सुननी, जैसे मैंने नहीं सुनी थी, जिस वजह से आज वही चिराग गुप्ता जो एक टाइम पे 2 सीसी के पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा था, 30,000 रुपए, आज उसी 30,000 रुपए से वही चिराग गुप्ता विद इन 1 मंथ, मतलब आफ्टर 5.5 ईयर, विद इन अपकमिंग
maximum 3 to 4 weeks, maybe 5 weeks, I am going to achieve my one of my dream car. That is approximately more than 20 lakh rupees. Yes, you are right. You heard it right. I will show you. I don't want to reveal it, but still होता है थोड़ा, मतलब मैं, चलो कोई नहीं, आप तो टीम का पार्ट हो, आपसे क्या छुपाना. सो वेरी सून आई एम गोइंग टू अचीव माई ड्रीम कार. दैट वाज अ ऑलवेज अ ड्रीम कि हाँ यार मेरे को वो चीजें लेनी है. सो यू वांट टू सी, आई एम गोइंग टू परचेज दिस ब्यूटिफुल कार वेरी सून. दिस इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट. आई एम नॉट जस्ट लाइक यार मैं कोई फ्लेक्स कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये फ्यूचर आज से 5.5 साल बाद आपका भी हो सकता है अगर आप यहां पे टिके रहे तो. मेरे को भी लोगों ने बोला था कुछ नहीं होगा, नहीं आएगी गाड़ी, नहीं आएगा पैसा, नहीं कमा पाएगा कुछ लाइफ में. बट आई ट्रस्ट माई अपलाइंस, आई ट्रस्ट माई ब्यूटिफुल कंपनी, आई ट्रस्ट माई ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ अचीवर्स क्लब. कितने लोगों को यहाँ पे अचीवर्स क्लब पे, फॉरएवर पे और अपनी अपलाइंस पे विश्वास है? रेज योर हैंड गाइस, फटाफट से. कितने लोगों को यहाँ पे अपनी अपलाइंस पे, अचीवर्स क्लब पे और फॉरएवर पे विश्वास है? रेज योर हैंड. मैं इस मीटिंग को अभी लॉक करने वाला हूं, तो अगर आपका कोई टीममेट नहीं आया, फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल दो. दोबारा से मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड चिराग सर मीटिंग लॉक करने वाले हैं. बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 70 में से लगभग 40 लोगों ने रेज हैंड किया है, जिनको अपने अपलाइंस पे भी ट्रस्ट है, जिनको फॉरएवर पे भी ट्रस्ट है और जिनको कहीं ना कहीं अचीवर्स क्लब पे भी ट्रस्ट है. सो गुड टू नो गाइस, राइट. अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ बेसिक चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ, देन आफ्टर डेट मैं अभी आपको अपनी पीपीटी पे लेकर चलूंगा जो मैंने प्रिपेयर करी है आप लोगों के लिए. एंड उसके भी अलावा एक और बड़ी, बहुत बहुत सारी चीजें दिसंबर मंथ में, बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं ना दिसंबर को छोड़ के मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा, जनवरी से न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा. बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ गाइस, कि अगर आपने अपने दिसंबर मंथ को बेस्ट नहीं बनाया, आप ये सोच रहे हो कि मैं जनवरी को बेस्ट बनाऊंगा, देन आई वांट टू टेल यू समथिंग. अगर आप इस साल की एंडिंग ही अच्छी नहीं करोगे तो साल की स्टार्टिंग कभी अच्छी नहीं होगी. जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर कोई मूवी की एंडिंग बेकार होती है, क्या उस मूवी का कभी सेकंड पार्ट आता है? यस और नो? नहीं आता, राइट. तो वैसे ही अगर आप इस साल की एंडिंग अपनी खराब करोगे, क्या लगता है आपको आपका कभी कमबैक होगा? जनवरी छोड़ो, अगले साल का 2026 का भी दिसंबर आ जाएगा बट कभी कमबैक नहीं होगा. मैंने 2024 का दिसंबर बेस्ट बनाया था, जिस वजह से 2025 का पूरा साल मेरा बहुत बढ़िया गया है, बहुत बढ़िया. बट अगर वो दिसंबर 2024 को मैं काम नहीं करता, दिसंबर 2024 को अगर मैं बढ़िया नहीं बनाता, तो शायद ये पूरा जनवरी टू दिसंबर 2025 कभी बढ़िया बन ही नहीं पाता. कभी बढ़िया बन ही नहीं पाता तो शायद मैं कभी गाड़ी खरीद ही नहीं पाता, मैं कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, मैं सीनियर मैनेजर बन ही नहीं पाता, मैं अपना एमआर ईएमआर कुछ कभी क्वालिफाई कर ही नहीं पाता. मैंने वो दिसंबर 2024 को बेस्ट बनाया. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, सारे महीने अपने आप बेस्ट बनते चले गए, राइट. तो कौन कौन है जो जानना चाहता है कि मैंने ऐसे क्या सीक्रेट को फॉलो किया जिससे मेरा 2025 अभी तक का, मेरे 5 साल के करियर का बेस्ट ईयर गया है? रेज योर हैंड. मेरे को लगता है आज की ऑडियंस थोड़ी सी ना हल्की वाली हैं? कहाँ गए वो एनर्जेटिक लोग भाई? दिख नहीं रहे यार, कैमरा ऑफ कर रखा है शायद. कोई बात नहीं भाई, कैमरा ऑफ कर लो आप, आपको 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे. सो कुछ बेसिक हमारे को जो फॉलो करने चाहिए, जो मैं फॉलो करता हूँ, पहला सबसे इंपॉर्टेंट, डायरी निकाल लो. कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ, देन फिर मैं आपको पीपीटी से शेयर करूंगा. तो डायरी पेन प्लीज निकाल लो, क्योंकि बोलते हैं ना, बहुत बार मैंने बताया है, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी. है ना? अगर आप लिख लोगे चीजों को, आप मानोगे नहीं. मैंने कल एक कृष्णा सर की मीटिंग अटेंड करी थी, उसके नोट्स बनाए थे. कल हमारी एक मैनेजर मीटिंग भी थी सुबह, उसके नोट्स बनाए. आज सुबह हमारी एक सुपरवाइजर मीटिंग थी, मैंने उसके नोट्स बनाए. और इस महीने में सारी मीटिंग्स भी अटेंड करूंगा, सबके नोट्स भी बनाऊंगा, चाहे वो किसी भी पर्सन की क्यों ना हो, चाहे वो मैनेजर की हो, चाहे सीनियर मैनेजर की हो. मैं हमेशा मीटिंग अटेंड करता हूँ. जो मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाता, मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ. कल की मीटिंग के टाइम पे मैं थोड़ा बाहर था, मैं सलून गया हुआ था, फिर भी ऑफिस आके मैंने पहले वो मीटिंग देखी, हर एक इंसान की पूरी बातें सुनी, मैंने नोट्स बनाए, मैंने नोट डाउन करी चीजें. तो प्लीज डायरी पेन निकाल लो, इस मीटिंग में अभी आपको बहुत मजा आने वाला है, राइट. तो सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ऑलवेज फॉलो योर अपलाइंस, नो इफ एंड बट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, हमारी टीम के भी, क्रॉस लाइंस के भी, ओवरऑल मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बट स्टिल मेरे को ना एक चीज फील होती है कि अगर आपका अपलाइन आपके लिए भला सोच रहा है, एज अ टीममेट, एज अ अपलाइन आपका कहीं ना कहीं अच्छा सोच रहा है, तो लोग ना उनसे क्वेश्चन करते हैं, इफ एंड बट करते हैं, सर क्यों, बट सर, लेकिन सर, क्यों सर, नो सर, ओके सर। आपका जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है सर, मैं करूंगा, मैं करूंगी। आपके अपलाइन ने अगर आपको कोई चीज बोला है करने का, तो मतलब करने का, नो इफ एंड बट। आपका अपलाइन अगर आपको कोई भी चीज बोलता है, कभी आपके बेकार चीज के लिए, बेटरमेंट के लिए बोलता है, हमेशा बेकार होने के लिए, कोई भी लॉस के लिए नहीं बोलता। बट आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप अपलाइन से क्वेश्चन करते हो, सर इसमें मेरा क्या फायदा है। अबे आपका फायदा है तभी तो आपकी अपलाइन बोल रही है, अपने फायदे के लिए थोड़ी ना बोलेगी। तो ऑलवेज फॉलो योर अपलाइन, नो इफ एंड बट। आपका अपलाइन आपको जो भी बोल रहा है करने के लिए, आप करो, उसमें आपका फायदा है 1,00,000%। कोई ऐसा अपलाइन नहीं है जो अपनी टीम का फायदा नहीं चाहता, अपने डाउनलाइन का फायदा नहीं चाहता। बट आप में से बहुत सारे लोग अपने अपलाइन से उस चीज के लिए क्वेश्चंस करते हो, सर इससे होगा क्या। भाई आपके अपलाइंस को आपसे ज्यादा टाइम हो गया, चाहे वो बेशक आपके लेवल पे क्यों ना हो, आप अगर एएस हो, वो भी शायद एएस हो, बट टीम बनानी तो उसको ही आती है ना, आपसे ज्यादा। आप अभी इस बिजनेस में हो सकता है नए होगे, आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट आपकी अपलाइंस को आपसे ज्यादा टाइम हो गया, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज्यादा लोग हैं उसकी टीम में। बट अगर आप अपनी अपलाइन से बहस करोगे तो अच्छा लगेगा, खुद सोचो। पेरेंट्स से भी ऐसे ही करते होगे, है ना। पेरेंट्स कुछ बोलते होंगे, नहीं करते होंगे फॉलो, डेट्स द रीजन कि आपके पेरेंट्स आपको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देते। और एक टाइम, एक बिजनेस में, इस बिजनेस में भी ऐसा आता है जब आपका अपलाइन आपको बोलना छोड़ देता है। मैं आपको लिटरली एक बात बताऊं, मेरे पीछे भगवान बैठे हैं, जो डाउनलाइंस मेरी बात नहीं सुनती, आई चेंज देम। रोहित सर भी बोलते हैं, कृष्णा सर भी बोलते हैं, मेरी अपलाइंस भी बोलते हैं, इफ यू कैन नॉट चेंज योर डाउनलाइन, चेंज योर डाउनलाइन। मैं अभी इस मीटिंग में आपको खोल के दिखा सकता हूं, मैंने 5 साल में कितने लोगों की 2CC कराई, बट उन 5 साल में सिर्फ 2 लोग ही मैनेजर क्यों बने मेरे फ्रंट में, क्योंकि वो 2 लोग बात सुनते थे। मेरी टीम में अभी तक 3 मैनेजर, 4 मैनेजर ही क्यों बने, क्योंकि वो बात सुनते थे। जो लोग बात नहीं सुनते वो लोग नहीं बढ़ पाते आगे, आप किसी भी जगह पर जाकर देख सकते हो। जो लोग अपलाइंस की बात सुनते हैं वो ही लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग माँ बाप की बात सुनते हैं वही लोग लाइफ में कामयाब होते हैं। वैसे यहां पर भी है, जो लोग अपलाइंस की बात नहीं सुनते उनको 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाते हैं, बट कभी कामयाब नहीं होते, कभी मैनेजर नहीं बनते, और बन भी जाते हैं तो फिर बेकार है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चैलेंजेस शेप यू, नॉट ब्रेक यू। आज आपको बहुत सारे चैलेंज आते होंगे, हर चीज में आते होंगे, मेरे को भी बहुत बार चैलेंज आए हैं, एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, नोवस कस्टमर लेवल पे आया था सबसे पहले तो, जब मैं आप ही की तरह एक प्रेफर्ड कस्टमर था 2CC करने का, क्योंकि लॉकडाउन था, पैसे थे नहीं, पापा का बिजनेस बंद था, मैं अपना कॉलेज कर रहा था। बट मैंने उस चैलेंज को फेस किया, गिव अप नहीं किया, अपने आप को टूटने नहीं दिया। मैंने उस चैलेंज को फेस किया, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूं। तो लाइक वाइज आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, रिजेक्शन आती है, उनको फेस करो। आपको 2 लोग मना करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो गया, 2 लोगों ने ही तो मना किया है, दुनिया थोड़ी ना खत्म हो गई। आज तो इंडिया टॉप पे आता है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो क्या दिक्कत है। और लोग मिलेंगे ना, मेरे को मिले ना 2 लोग, मेरी टीम में जो लोग लेवल अप करते हैं हर महीने, उनको मिलते हैं ना लोग, आपको क्यों नहीं मिलेंगे। आपको लोग मिलेंगे, बट आपको वो चैलेंजेस को देख के, वो रिजेक्शंस को देख के गिव अप नहीं करना, अपने आप को वो लेकर नहीं बैठ जाना, अप्लायंस के पास नहीं जाना रोते हुए, सर मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, सर मैं कैसे करूंगा सर। मेरे को आज भी याद है, दिसंबर 2022 में मेरा मैनेजर हुआ था, एंड अगस्त 2022 आई वाज एट 2CC। सुपरवाइजर लेवल पे मेरी सिर्फ 2CC थी अगस्त मंथ में, बट आफ्टर डेट सितंबर 2022 आई हैव हिट ऑलमोस्ट 35 CC। मेरी टीम थी, बढ़िया रिटेंशन थी, एकदम से कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई, तो 2CC से सीधे 35 CC हुई दिसंबर सितंबर 2022 में। देन उसके नेक्स्ट मंथ ऑलमोस्ट 40 CC। उसके नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ नवंबर आई बिकम असिस्टेंट मैनेजर, नो आई बिकम असिस्टेंट मैनेजर इन अक्टूबर मंथ।
है ना, जब मेरी 35 और 40 हुई थी, 75 पे मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया था। एंड आफ्टर डेट नवंबर मंथ में अप्रोक्सीमेटली मेरी 60 सीसीज हुई। तो मेरे मैनेजर में सिर्फ 10-15 सीसी बची थी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और उस टाइम पे मेरे को 10-15 सीसी करनी थी। आई हैव हिट ऑलमोस्ट 75 सीसी, मतलब 150 सीसी की जगह मेरा मैनेजर लेवल 210 सीसी से हुआ था। इतनी सीसीज एक्स्ट्रा जितने में एक असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है। हाँ जी। बट मैं उससे पहले बहुत परेशान था अगस्त मंथ में कि यार मेरी तो सीसीज नहीं हो रही। बट मेरे को नहीं पता था कि 4 महीने बाद मेरी मैनेजर लेवल में इतनी सीसी एक्स्ट्रा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया, उन चैलेंजेस को फेस किया, अपनी गलतियों को सुधारा। कल हमारी एक मैनेजर मीटिंग में बोला था कि आपको अपनी मिस्टेक्स लिखनी है, मैंने लिखी। मैंने कल भी अपनी एक टीम मीटिंग करी थी, मैं वहां पे दिखा रहा था। आई हैव राइट डाउन माई ऑल मिस्टेक ऑफ नवंबर 2025। यू कैन सी, मैंने ये अपनी सारी 7-8 गलतियां लिखी कि मेरे को इन गलतियों पे काम करना है। मैं लास्ट मंथ थोड़ा सा लेट ऑफिस आया, 1-1:30 बजे। बट फ्रॉम लास्ट 2 डेज मैं डेली जल्दी आ रहा हूँ। आज भी मैं जल्दी आया था, कल थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है, क्योंकि हम एक ट्रिप पे गए थे। मैं सुबह 6 बजे ही घर आया था। एंड आज से लेके 31 दिसंबर तक आप मेरे को डेली ऑफिस में जल्दी देखोगे, लेट नहीं देखोगे। लेट देखो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, स्क्रीन शेयर करते हैं कुछ चीजें, ये तो हो गई। लेट्स स्टार्ट द बेस्ट टीम मीटिंग। एक बार फटाफट से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो, क्योंकि आगे आने वाली हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गिव अवेज, बहुत सारी बढ़िया गुड न्यूज। तो एक बार फटाफट से, दिस इज द टाइम ऑफ 9:31 सेकेंड स्क्रीनशॉट। जो लोग भी इंसेंटिव क्वालिफायर की रेस में हैं, गिव अवे क्वालिफायर्स की, फटाफट से सेकंड स्क्रीनशॉट डाल दो अपनी अपलाइंस को अपने ग्रुप में। डेट इज 9:32 to 9:34। फटाफट से सेकंड स्क्रीनशॉट डाल दो, 9:32 to 9:34। सेकंड स्क्रीनशॉट फटाफट से डाल दो ग्रुप्स में। और अपने अपलाइंस को भी डाल देना भाई, वरना तो नहीं मिल पाएगा। आगे चलते हैं अभी। सो आई हैव अ टू सरप्राइज फॉर यू इन दिस मीटिंग। सो उसके लिए इंतजार करना, है ना, छोड़ के मत जाना मीटिंग। बहुत बढ़िया सरप्राइज है दो आपके लिए इस मीटिंग में आगे, तो मेक श्योर यू हैव टू वेट फॉर इट। ओके, सो आगे चलते हैं। सेट पर्सनल गोल फॉर दिसंबर मंथ ऑन पेपर। मैं जब ट्रिप पे था तभी मैंने अपने दिसंबर के गोल्स भी लिख लिए थे। साथ ही साथ में अपने 2026 के गोल्स भी मैं लिख चुका हूं। आई विल शो यू। मैं अपने 2026 के भी टारगेट लिख चुका हूं, ये देख सकते हो आप। आई हैव राइट डाउन माई 2026 गोल्स एज वेल। दिसंबर के भी मैं लिख चुका हूं, दिसंबर के मैंने 1 तारीख को ही लिख लिए थे। लाइक वाइज मैं अपने 2026 के भी गोल्स लिख चुका हूं कि मेरे को 2026 में क्या क्या करना है। क्या आपने अपने दिसंबर मंथ के गोल लिखे हैं? आज ऑलरेडी 4 दिसंबर खत्म होने वाली है। 4 दिसंबर, 1, 2, 3, 4, इन 4 दिन में क्या अभी तक आपने दिसंबर मंथ में लिखा कि मेरे को क्या करना है, कितनी सीसीज करनी है, कितने कौन से लेवल करने हैं, कितनी इनकम करनी है, कितने लोगों का टीम में लेवल अप करवाना है? नहीं लिखा शायद। अगर नहीं लिखा तो प्लीज इस मीटिंग के बाद जरूर लिख लेना। अगर वो गोल्स आपके नहीं लिखे होंगे तो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। मेरे को पहले से डिसाइडेड था कि मेरे को गाड़ी कौन सी चाहिए, तब जाके मैं वहां पे पहुंचा। अगर डिसाइड ही नहीं होता तो कभी पता ही नहीं लगता। मैं 2, 4, 5, 10 जगह पर घूमता रहता, कभी क्लियर आउट हो ही नहीं पाता, मैं कभी उस चीज को सॉल्व ही नहीं कर पाता। जो भी चीज आपको लाइफ में इस महीने चाहिए वो लिखो। लिखोगे, 1000% चांसेस है कि वो चीज आपको सूनर और लेटर जरूर मिलेगी। कल मैं एक मीटिंग में भी दिखा रहा था, अभी मैं दिखा भी दूंगा आफ्टर दिस पीपीटी। मैंने खुद अपने ऑफिस में अपने आंखों के सामने अपना एक विजन बोर्ड लगा रखा है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरीज पे देखा होगा, राइट। मैं उस चीज को बहुत टाइम से प्रोकेस्टिनेट भी कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं डिले करता था कि बाद में लगा लूंगा, क्या ही होगा क्या ही होगा, नेक्स्ट टाइम लगा लूंगा। बट अब मैंने प्रोकेस्टिनेशन छोड़ के मैंने सोचा कि लगाना है, मतलब लगाना है। ओवरऑल ये सारी चीजें मेरे घर पे भी लगी हैं, जो मेरा रूम है मैंने वहां पर भी लगा रखा है। घर पे जब मैं काम करता हूँ, घर पे जब मैं सोने जाता हूँ, डिनर करता हूँ, मेरे को वहां पर भी ये चीजें दिखती हैं। वही चीजें मेरे को यहाँ पे मेरे ऑफिस में मेरी आंखों के सामने दिखती हैं। तो वो चीजें क्यों पॉसिबल नहीं होंगी? जरूर होंगी। तो मेक श्योर कि राइट डाउन योर दिसंबर मंथ गोल्स, जो भी आपको चाहिए, जितनी सीसीज करनी है, जो लेवल करना है, जितनी इनकम करनी है, वो सारी चीजें प्लीज इस मीटिंग के बाद बैठकर लिख लेना। आगे चलते हैं। 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज फर्स्ट इज डेली अपलाइन कोऑर्डिनेशन।
जिन लोगों का अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, उन लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं है। जिन लोगों का अपलाइंस के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा है। लाइक मी, मेरा मेरी अपलाइंस के साथ डेली कोऑर्डिनेशन होता है, होता ही होता है। चाहे हम कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं कहीं पे क्यों ना हूँ, चाहे कॉल पर बात ना हो, मेरे को उनके घर जाना पड़े या वो मेरे घर पर आए या हम ऑफिस में मिलें, बट कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब होता है। सेकंड, न्यू लर्निंग्स डेली। अब डेली कुछ नया सीख सकते हो। अब फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे किसी का कोई फॉलोअप वीक होगा, किसी की क्लोजिंग्स वीक होगी, किसी का इनविटेशन वीक होगा, किसी की लीड जनरेशन वीक होगी। जो भी, अगर ये सारी चीजें वीक नहीं है, नो मैटर, मेरे को हर चीज आती है, बट स्टिल मैं नई चीजें सीखता हूँ। जो भी मैं हर मीटिंग में सिखाता हूँ, आज तक कभी ऐसा हुआ है वो बहुत हर एक चीज सेम हो? ओवरऑल हमारे बिजनेस में कोई भी चीज, हर चीज सेम होती है, कोई भी बेसिक्स अलग नहीं है। आई मीन कि हमारे बिजनेस में कुछ अलग नहीं है, हर चीज सेम है। बट मैं फिर भी ट्राई करता हूं कि हर एक मीटिंग्स में मैं नई चीजें सीखकर आपको कोई नई चीजें सिखा पाऊं, ताकि आप लोगों को मीटिंग्स लेने में मजा आए। और वो सारी चीजें मैं कहाँ से सीखता हूँ? लर्निंग्स करके, नई चीजें देख के। कभी यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख लिया, कभी कोई 7:30 देख ली, कभी किसी की सुपरवाइजर मीटिंग देख ली, कभी कोई मॉर्निंग मीटिंग देख ली। मैं खुद नई चीजें सीखने का ट्राई करता हूँ। थर्ड इज डेली ट्रैकिंग्स टू योर अपलाइंस। अगर आप अपने अपलाइंस को डेली ट्रैकिंग नहीं भेजोगे, 30 तारीख को जब आपकी सीसीज नहीं होंगी, तो अपलाइंस को नहीं पता होगा कि यार आपका काम क्यों नहीं हुआ। बट अगर आप डेली अपने अपलाइंस को ट्रैकिंग भेज रहे हो, डेली अपने अपलाइन से बात कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, और डेली ट्रैकिंग जब आपका अपलाइन आपकी देखेगा 30 के 30 दिन, देन ही नोज कि वाई आपके फ्रंट में काम क्यों नहीं हुआ, आपकी टीम में काम क्यों नहीं हुआ। बट जब आपके अपलाइंस आपकी ट्रैकिंग ही नहीं देख रहा, जब आपका अपलाइंस को पता ही नहीं है कि आप पूरे दिन क्या कर रहे हो, 30 दिन आपने क्या काम किया, ही इज नॉट एबल टू आंसर यू। उसका जवाब फिर आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं अपने अपलाइंस को डेली ट्रैकिंग भेजता हूं, तो मेरे अपलाइंस को पता है अगर किसी महीने मेरा काम हुआ और किसी महीने मेरा काम कम हुआ, तो उनको पता है कि मेरा काम कम क्यों हुआ। वो मेरे को पहले ही दिन बोल देते हैं कि तुमने ये सारी चीजें नहीं करी थी, इस महीने ये चीजों को सुधार लेना। क्यों? क्योंकि मैं डेली ट्रैकिंग्स भेजता हूँ। राइट। फोर्थ पॉइंट इज अटेंड एवरी मीटिंग्स। चाहे वो 7:30 हो, चाहे मॉर्निंग मीटिंग हो, चाहे आपकी अपलाइंस की मीटिंग हो, जो भी मीटिंग आप डेली होती है उसको अटेंड करना है। अवेलेबल नहीं हो, पॉसिबल है तो रिकॉर्डिंग ले लो, अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो वो देखो। क्योंकि आपको नहीं पता यार कौन सी ऐसी मीटिंग में आप जाओ, कौन सी ऐसी मीटिंग आप अटेंड करो, जिस मीटिंग में आपको एक कोई भी ऐसी चीज हिट हो जाए जिससे आप भी एएस टू सीनियर मैनेजर बन जाओ, जैसे मैं बन गया। एक लाइन मेरे को मैंने सुनी थी एक मीटिंग में, ठीक है, ओवेस सर की मीटिंग थी आई थिंक सो वो, जब मैंने एएस किया था उस टाइम पे, एक पर्सन, उन्होंने उसी टाइम पे वो फास्टेस्ट मैनेजर बने थे, वो और एक और पर्सन थे, अमन राजपूत एंड अमन राजपूत सर एंड ओवेश्वर रहमान। तो उनकी मैंने एक वो जब मीटिंग देखी थी, तो मेरे को उसमें एक बहुत ज़्यादा हिट चीज़ हुई थी कि यार तुम ना सिर्फ एक इकलौते इंसान हो जो अपने खानदान की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज कर सकता है। एंड नाउ आई एम द वन। मैंने चेंज करी है भाई। मेरे फैमिली वाले जानते हैं चीज, ओवरऑल आई एम फ्रॉम अ एवरेज फैमिली, मेरी फैमिली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैंने वो हर चीज चेंज करी। कौन सी चीज है जो लोगों को, जो शायद लोग कभी चेंज नहीं कर पाते? किस वजह से हुई वो, एक वो सारी चीजें चेंज, किस वजह से आज मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ, किस वजह से मैं दुबई गया, मैं थाईलैंड गया, मैंने आज जो भी अचीवमेंट करी, वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से थी, वो मीटिंग को शॉर्ट आउट जाता है। उस मीटिंग में अगर मैं नहीं बैठता, तो वो लाइन कभी मेरे दिमाग में हिट नहीं करती, और वो लाइन अगर कभी हिट नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। मैं भी आप ही की तरह बढ़िया जिंदगी जी रहा होता बाहर, है ना, घर वालों के पैसों पे अय्याशी कर रहा होता। बट नहीं, उस मीटिंग ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है, 360 डिग्री। सो प्लीज ट्राई करो कि सारी मीटिंग्स को अटेंड किया करो, हर एक मीटिंग को। ज्यादा देर की मीटिंग यार कोई नहीं होती, आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम। क्या 1 घंटा आप नहीं निकाल सकते किसी नई चीज को सीखने के लिए? क्या आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते ऐसे इंसान से सीखने के लिए जो इंसान 1 1.5 2 लाख रुपए कमा रहे? एक्सक्यूजेस को साइड में रखो भाई। एक्सक्यूजेस पूछने कोई नहीं आएगा कि आप मैनेजर क्यों नहीं बने, कोई पूछने नहीं आएगा कि आज आपके पास गाड़ी क्यों नहीं है, कोई पूछने नहीं आएगा कि आज आप 50,000 रुपए क्यों नहीं कमाते। हर एक इंसान एक ही चीज पूछेगा कि तेरे पास है क्या। तब आप उसको बोल पाओगे कि मैंने तो काम ही नहीं किया था, मेरे अप्लाइंस मेरे को बोलते रहते थे मीटिंग अटेंड कर ले, मेरे से बात कर ले, मेरे को ट्रैकिंग भेज दे।
नहीं बोल पाओगे। आप फिर एक ही चीज बोलोगे, वो ना यार फॉरएवर कंपनी में थोड़ा सा डाउट था। फॉरएवर कंपनी में डाउट था तो इतने लोगों ने पैसा कैसे कमा लिया। फॉरएवर कंपनी बेकार थी तो कैसे अचीवर्स क्लब में 100 से ज्यादा लोगों ने गाड़ियां ले ली। कैसे अगर फॉरएवर कंपनी बेकार थी तो उसी अचीवर्स क्लब के फाउंडर ने दो दो आरआर ले ली, एक रेंज रोवर और एक रोल्स रॉइस। कैसे? अचीवर्स क्लब फॉरएवर कंपनी इज द बेस्ट सिस्टम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तभी आज यहाँ पे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। आप अचीवमेंट नहीं कर पा रहे तो गलतियां किसी और की नहीं है। जब हम किसी इस उंगली को सामने वाले इंसान पे उठाते हैं ना, तो बाकी की ये जो चार उंगलियां हैं ना, ये हमारी साइड उठती हैं। अंडरस्टैंड? जब हम अपनी गलतियों को किसी और पे ब्लेम करते हैं, किसी और को हम ब्लेम गेम खेलते हैं कि यार ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, अपलाइन अच्छा नहीं था, सिस्टम अच्छा नहीं था, कंपनी अच्छी नहीं थी, तो ये जो बाकी की चार उंगलियां ये आप ही की तरफ उठ रही हैं। तो उस पे थोड़ा ध्यान दो, अपनी गलतियों को सुधारो। उनको किसी और पे ब्लेम मत किया करो प्लीज। आगे चलते हैं। दिसंबर सेट योर नेक्स्ट ईयर मोमेंटम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा लास्ट ईयर दिसंबर 2024 को मैंने बेस्ट बनाया था, जिस वजह से 2025 मेरा बेस्ट ईयर बना। और मैं इस महीने अपने आप से कमिटमेंट कर चुका हूँ। जब मैं ट्रिप पे था तभी मैंने अपने आप को एक चीज बोल दी थी, जो अभी तक नहीं हुआ। पिछले 5 साल 3 महीने में, 5 साल 3 महीने हो गए मेरे को। अगस्त 2020 में मैंने 2cc करी थी। फ्रॉम दैट डे अभी तक मेरे को लगभग 5 साल 3 महीने हो चुके हैं, और मैं अपने आप से एक कमिटमेंट करके बैठा हूँ कि इस महीने को अभी तक का अपना बेस्ट मंथ बनाऊंगा। वरना फिर बेकार है। बेकार है फिर 5 साल 3 महीने देना, है ना। अगर इस महीने मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा हूँ तो इस महीने को बेस्ट बनाना तो हक बनता है कि नहीं बनता। राइट? तो इस महीने मैं अपने आप से ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ कि इस महीने मेरे को अपनी सीसीज को दोबारा से 3 डिजिट में हिट करना है। हाँ जी, 3 डिजिट। और उसके लिए चाहे मेरे को 2 घंटे सोना पड़े, चाहे 3 घंटे कम सोना पड़े, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रेडी हूं उस चीज के लिए। क्या आप रेडी हो दिसंबर को अपना ऑल टाइम हाई मंथ बनाने के लिए, जिससे आपका नेक्स्ट ईयर का मोमेंटम बने? आर यू गाइज रेडी? मेरे को रेज एंड करके बताओ, चैट्स में लिख के बताओ। आर यू गाइज रेडी? दिसंबर को बेस्ट मंथ बनाओगे? पक्का? कम लोग रेज एंड कर रहे हैं यार। सोच के मतलब रेज एंड करने के मैंने यहाँ पे कोई पैसे तो नहीं लगाए ना, कि रेज एंड करने का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पैसे मांगेगा, नहीं ना। तो इतना सोच कर रेज एंड क्यों कर रहे हो? अगर बेस्ट बनाना है तो रेज एंड करो, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, और लोग बना लेंगे। ऑल राइट गाइज, ऑलमोस्ट 45 लोगों ने रेज एंड किए। वेरी गुड टू सी कि हाँ 45 लोग हैं जो बेस्ट बनाएंगे। गुड टू नो। आगे चलते हैं। चेंज आइडेंटिटी, ब्रेकअप एंड जंप, नो मोर स्टक ऑन सेम लेवल। चेंज योर आइडेंटिटी, ब्रेक अप एंड जंप, नो मोर स्टक ऑन सेम लेवल। अब इसका मतलब सिंपल सा है कि अपनी आइडेंटिटी को बदलना है। आज अगर आप एक एएस हो, और आप एक ऐसे एएस हो जिसको इस नाम से जाना जाता है कि यार एक ये वो एएस है जो एक भी एएस नहीं करा पाता। ठीक है? सबसे पहले अपनी इस आइडेंटिटी को, अपने इस टैग को जो आपने अपने माथे पे लगा रखा है, उसको बदलो। उठ जाओ और जंप करके अपने लेवल को चेंज करो। बिकॉज नो मोर स्टक ऑन सेम लेवल। मेरे को अपना मैनेजर से सीनियर मैनेजर करने में लगभग पूरे पूरे 2 साल 6 8 महीने लग गए। 6 से 8 महीने, 2 साल 6 8 महीने। दिसंबर 2022 टू अगस्त टू जुलाई 2025। राइट? बट नाउ आई ऑलरेडी कमिटेड। जब मैंने फॉरएवर मतलब कमिटमेंट मतलब फॉरएवर वाली भाई, दूसरी वाली नहीं, थोड़ा यहाँ पर आ जाओ। जब मैं सीनियर मैनेजर बना था तभी मैंने एक गोल ले लिया था कि मेरे को अगले 1 साल से पहले सोरिंग मैनेजर बनना है। और अभी चलो मैं इस मीटिंग की अलग से एक रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ, इफ़ यू वांट। कि आज ऑलमोस्ट 4 दिसंबर 2025 है ना। बिफोर 4 दिसंबर 2026 आप में से कोई है जो एक ये बढ़िया सी स्टोरी बना के मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दे? क्योंकि मेरे लैपटॉप आईपैड दोनों में रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं नहीं बना सकता। आप लोग ये बना लो स्टोरी, मेरे को व्हाट्सएप पर भेज देना, या मेरे को इंस्टाग्राम पे शॉर्ट आउट दे देना, मेंशन कर देना, मैं मेंशन बैक कर दूंगा, ताकि और लोगों को भी मेरी कमिटमेंट पता लग जाए। राइट? सो बिफोर 4 दिसंबर 2026 आई विल बिकम अ सोरिंग मैनेजर। आई एम बिकम अ फर्स्ट सोरिंग मैनेजर इन माई अपलाइन टीम। सिर्फ 3 मैनेजर ही तो बनाने हैं, 1 साल के अंदर नहीं बनाए तो नाम चिराग गुप्ता नहीं।
एक साल से पहले ही कर दूंगा। राइट, दिस इज माई माई कॉन्फिडेंस। राइट, नाउ रेस्ट इज अपॉन गॉड। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। राइट, सो चेंज योर लेवल, नो मोर स्टक ऑन सेम लेवल, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने लेवल को अपडेट करोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। जितनी जल्दी आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी उतने ज्यादा आप यहाँ से पैसा कमा पाओगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे और कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज कर पाओगे। और वो सारे चेंजेस कहाँ से होंगे? ये जो नीचे आपको चेंज दिख रहा है ना, वहीं से होंगे। चांस हर इंसान को मिलता है, CHANSE, चांस हर इंसान को मिलता है। बट हर इंसान कामयाब क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बदल नहीं पाता, वो खुद को चेंज नहीं कर पाता। इफ यू आर रेडी टू चेंज योर सेल्फ, देन गॉड विल गिव यू अ चांस। इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर सेल्फ, देन गॉड विल नॉट गिव यू एनी चांस। अंडरस्टैंड? अगर आप अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो तो ही ऊपर वाला आपको चांस देगा। अगर आप अपने आप को बदलने के लिए ही रेडी नहीं हो तो ऊपर वाला कभी आपको चांस नहीं देगा, क्योंकि भगवान भी, ऊपर वाला भी उन्हीं लोगों को लाइफ में कामयाब बनाता है जो खुद को बदलने के लिए रेडी है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जो अपने वही पुराने 6 महीने वाले वर्जन में जी रहे हैं, वही 6 महीने वाली पुरानी आदतें, वही पुराने 6 महीने वाली हैबिट्स, वही पुराने 6 महीने वाले चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत, वही 6 महीने पुरानी आदत चीजों को टालने की। आपको पता है मैं आज पूरे दिन बिजी था, मैं मीटिंग्स कर रहा था पहले, उसके बाद फिर एक दो क्लोजिंग्स करी, फिर ये पीपीटी बनाई मैंने। बट स्टिल मैंने आज भी, आई विल शो यू माई अनदर फोन, मैंने आज भी 20 कॉल्स करके एक एनरोलमेंट निकाली है। मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने निकाली है, मैंने निकाली है, स्क्रीनशॉट डाला था ग्रुप में। और ये कोई पुराना प्रोस्पेक्ट नहीं है, आज ही एनरोल किए, आज ही एनरोल किए। यू कैन सी। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को एक चीज से बहुत ज्यादा प्यार है, फ्रंट कॉलिंग्स, फ्रंट रिक्रूटमेंट। मैं हर महीने करता हूँ। लास्ट मंथ भी मैंने 3 ईयर्स कराए, उसके लास्ट मंथ मैंने 1 ईयर्स कराया, उसके लास्ट मंथ मैंने 2 ईयर्स कराए, उसके लास्ट मंथ मैंने 3 ईयर्स कराए। इस साल में अभी तक मोर देन 45 CCs मैं फ्रंट से कर चुका हूँ। मतलब ऑन एन एवरेज एवरी महीने मैंने 5 CC से भी ज्यादा एक्टिव करी है, एक्सक्लूडिंग माई 1 CC। क्यों? क्योंकि मैं फ्रंट के बिजनेस को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। मेरे को पता है यार, मेरी टीम में एक पर्सन है जिसका नाम है फॉर एन एग्जाम्पल अमन, है ना, मैं हर मीटिंग में अमन ही नाम लेता हूँ, वही याद आता है। तो अगर मेरे को पता है कि यार अमन को मैंने बोला था 2 CC करने को, अमन ने 2 CC नहीं करी है, मैंने अमन को बोला था 4 CC करने को, अमन ने 4 CC नहीं करी, मैं पता है क्या करता हूँ? मैं अमन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलता हूँ। जब अमन मेरी बात नहीं सुनता तो वही अमन की 5 CC, 4 CC मैं फ्रंट से करा देता हूँ। उसके दो बेनिफिट होते हैं, मेरी सीसीज भी उतनी होती हैं, मेरे को पैसा ज्यादा आता है। अगर अमन मेरी टीम में 4 CC करेगा तो मेरे को लगभग 7 से 8 हजार रुपए आएंगे। अगर मैं अपने फ्रंट में 4 CC करूंगा तो मेरे को 23-24 हजार रुपए आएंगे। प्लस 2 लोग मेरी टीम में नए आ रहे हैं जो हो सकता है अगले मैनेजर बन जाए, मेरे फ्रंट में सुपरवाइजर बन जाए। सो इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अपने आप को बदलो। अपने आप को क्यों बदलना जरूरी है, डेली कॉल्स करना क्यों जरूरी है, आई ऑलरेडी शो यू। अगर आप डेली अपने आप को नहीं बदलोगे तो कभी ये सारे लेवल्स, ये सारी अचीवमेंट जो आप और लोगों की देखते हो कभी नहीं हो पाएंगी, कभी नहीं हो पाएंगी। जो लोगों को आज आप देख रहे हो कि यार वो बंदा अचीवर्स क्लब में सोरिंग मैनेजर बन गया, कोई सफायर बन गया, कोई डायमंड सफायर बन गया, उनके अंदर आपसे ज्यादा अच्छी आदतें हैं, वो उन्होंने अपने आप को बदला है, चेंज किया है, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं। राइट, तो आप भी अपने आप को जिस दिन चेंज कर लोगे आप भी बदलना स्टार्ट कर दोगे। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है यार, ये बात मेरी अपलाइन जानती है। मैंने अपने आप को मेंटली भी चेंज किया है, फिजिकली भी चेंज किया है और पर्सनैलिटी वाइज भी चेंज किया है। मैं भी आपकी तरह परेशान होता था पहले बहुत जल्दी, आज से 2 साल पहले। बट फिर मैंने एक चीज फिगर आउट करी यार, परेशान होकर होगा क्या? लाइफ कम होगी, स्ट्रेस लूंगा तो एज कम होगी, है ना, बॉडी खराब होगी, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, दिमाग में टेंशन होगी, क्या होगा? चिल रहो, काम करो, क्या दिक्कत है? सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोरी टेलिंग। अगर आप अपनी टीम से, अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने एएस से स्टोरी टेलिंग में बात करोगे, दे विल रिलेट। अभी मैंने आपको मीटिंग स्टार्ट होते ही स्टोरी सुनाई ना, आई थिंक आपको पसंद भी आई होगी। तो स्टोरी टेलिंग हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, focus on FBO and consistently sponsor new people because lifeblood of the business। मतलब फोकस होना है, एक FBO की तरह कंसिस्टेंट होना है और ज्यादा से ज्यादा हर महीने नए लोगों को स्पॉन्सर करना है। बिकॉज हमारे बिजनेस का जो खून है ना, डेट इज रिक्रूटमेंट, डेट इज स्पॉन्सरशिप। जो आप हर महीने स्पॉन्सर कराते हो लोगों को, मैं तो कराता हूँ भाई।
मैं तो स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ ग्रुप में। 30 तारीख होती है हर महीने, कहीं ना कहीं से 31 तारीख को, 30 तारीख को एक दो एस खुद हो जाते हैं। आई डोंट नो हाउ, बिकॉज शायद ऊपर वाला मेरे एफर्ट्स देखता है, मेरी मेहनत देखता है ना। लास्ट मंथ आई ऑलरेडी शो यू, लास्ट टू लास्ट मंथ आई थिंक सो, लास्ट मंथ मैंने एफर्ट डाले बट उतना काम नहीं हुआ, बट स्टिल 1 तारीख को हुआ ना। हुआ ना, आप लोगों के सामने जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। सो अगर आप एफर्ट डालते हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपका काम होगा। बट आपको बहुत ज्यादा नीड है फोकस करने की अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट पे। आज अगर आप मैनेजर बन भी गए, तो एक मेरे को बात बताना, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ कैसा मैनेजर बनना है। 1 लाख रुपए कमाने वाला या 2 से 3 लाख रुपए कमाने वाला। अब बोलोगे सर सेकंड वाला है ना, 2 से 3 लाख रुपए कमाने वाला। बट वो 2-3 लाख रुपए वाला मैनेजर इंसान तब बनता है जब उसकी टीम में ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा मैनेजर्स होते हैं। मेरे को 1 लाख रुपए 2022 दिसंबर से आ रहे थे, बट मेरे को 2 लाख रुपए आना कब स्टार्ट हुए? व्हेन आई बिकम सीनियर मैनेजर। जब मेरी टीम में लोग मैनेजर्स बने तब मेरे को 2 लाख रुपए आना स्टार्ट हुए। जब मैं सोरिंग मैनेजर बन जाऊंगा तो मेरे को 4 से 5 लाख रुपए आना स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट, स्पॉन्सरशिप, नए लोगों को लाना पड़ेगा, उनको मैनेजर बनाना पड़ेगा। राइट। आगे चलते हैं। 30 डेज चैलेंज या 30 डेज काउंट आप बोल सकते हो उसको। शो अप डेली, डेली 2 to 3 एनरोलमेंट, एंड इफ पॉसिबल देन यू कैन पोस्ट एटलीस्ट 10 रील्स इन अ मंथ। 10 रील आपको डालनी है डेली, 2 से 3 एनरोलमेंट करानी है, डेली शो अप करना है सोशल मीडिया पे। नॉट शो ऑफ, शो अप। डेली डालना है जो कर रहे हो। आज आप लोगों ने मेरी स्टोरीज देखी, अभी तक मैं बहुत सारी स्टोरीज डाल चुका हूँ, लगभग 4 से 5 स्टोरीज में डाल चुका हूँ सुबह से, अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, है ना। अभी इस मीटिंग की भी डलेगी, इस मीटिंग के बाद और 3-4 स्टोरीज डलेंगी। मैं क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई हिट माई ऑल टाइम हाई सीसीज इन द मंथ ऑफ जुलाई, आई थिंक सो, जुलाई और अगस्त, जब मेरा सीनियर मैनेजर हुआ था, उस महीने में स्टोरीज पे हाईली एक्टिव था भाई। एंड दैट मंथ आई हैव हिट ऑलमोस्ट 110 सीसीज। तो अब अगर मैंने वो शो अप करना वापस से स्टार्ट कर दिया, तो अब आप खुद सोच लो कि इस महीने कितनी सीसीज होंगी। और वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आई रिपीट, वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक बार मैंने क्या बोला, दिसंबर में वो करना है जो अभी तक 5 साल 3 महीने में नहीं किया, उतनी सीसीज करनी है दिसंबर में। तो शो अप करना तो पड़ेगा, लोगों को दिखाना तो पड़ेगा। क्या पता मेरे को देख के आप काम करने लग जाओ, क्या पता मेरे को देख के आपकी डाउनलाइन काम करने लग जाए। तो उसके लिए शो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग किया करो, मैं तो ग्रुप्स में भी डालता हूँ। आप सब में से बहुत सारे लोग तो ग्रुप ही नहीं खोलते। 10 रील में, 10 रील आप इजीली डाल सकते हो एक महीने में। मैं चाहता यहाँ पे 20 रील, 30-25 रील लिख सकता था, बट 10 रील बहुत इजीली आप डाल सकते हो। 3 दिन में क्या एक रील नहीं डाल सकते? डाल सकते हो ना। लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड था, बट फिर भी मैंने 5 से 6 रील डाली हैं, 4-5 पोस्ट डाली हैं। और आपको पता है उन्हीं 4-5 रील से, 4-5 पोस्ट से मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए जो मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। मैंने कुछ पोस्ट डाली थी, मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें डाली थी जहाँ से मेरी एक दो रील्स वायरल हो गई, आई विल शो यू। और मेरी एक पोस्ट पे ही, मेरी एक पोस्ट पे मोर देन 75,000 रीच चली गई। 74,000, ये मैंने एक पोस्ट डाली थी ऐसे ही अपने सीनियर मैनेजर की। एंड इस पोस्ट पे, फोटो पे आप खुद देखो कितनी रीच है। ऑलमोस्ट 74,000, 73,740। एक मैंने वहीं पे एक रील डाली थी सीनियर मैनेजर की, जिसपे अभी लगभग 138 के व्यूज हैं। आपको दिख रही होगी शायद ये तो। यहाँ से मेरे पास बहुत सारे हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी पोस्ट डाली थी कृष्णा सर के साथ में, हरीश सर के साथ में, हमारे कंपनी के सीईओ के साथ में, जहाँ पे बहुत अच्छी एंगेजमेंट आई, जहाँ से मेरे को लोग मिल गए। बट अगर ये रील्स, ये पोस्ट में नहीं डालता तो शायद ये लोग नहीं मिलते। सो यू हैव टू पोस्ट एटलीस्ट 10 रील्स इन अ मंथ, एंड लास्ट डेली 40 to 50 कॉल्स। हर एक इंसान को करनी है। मैं भी करूंगा। आज मेरा दिन फुल्ली ऑक्यूपाइड था, इस मीटिंग की पीपीटी बनानी थी, 10 चीजें और भी करनी थी, बट स्टिल मैंने 20 कॉल करके एक एनरोलमेंट कराए। शायद आप मेरी जगह पे होते तो यही बोलते, सर वो ना आज मीटिंग की प्रिपरेशन करनी थी, है ना। मैं बहुत सारे सुपरवाइजर्स को देखता हूँ जिनके पास कोई काम नहीं होता। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने टू बी वेरी ऑनेस्ट शेयर कर रहा हूँ। वो बोलते हैं सर आज बहुत काम था तो कॉलिंग्स नहीं कर पाए। यू कैन सी, मेरे को भी बहुत काम था बट स्टिल मैंने कॉल्स करे। 20-22 जो मैं कर सकता था मैंने किए, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों करे? क्योंकि मेरे को भाई आगे बढ़ना है, मेरे को और अच्छे लेवल पे जाना है। दिस इज माई कमिटमेंट, राइट।
एवरी पर्सन इज सेम बट योर माइंडसेट एंड योर एफर्ट्स मेक यू डिफरेंट। मैंने क्या बोला? हर एक इंसान सेम होता है, शक्ल से नहीं होता बट होता तो सेम ही है ना। क्या मेरे चार हाथ दिख रहे हैं आपको? हैं? दिख रहे हैं किसी को चार हाथ मेरे? क्या मेरे पास मतलब दो की जगह चार आंखें हैं? हैं? नहीं ना। क्या मेरे पास दो पैर की जगह चार पैर हैं? नहीं ना। मैं भी तो आप ही की तरह सेम हूं। लुक वाइज अलग हूं, माना थोड़ा स्मार्ट हूं, है ना, बट वैसे हूं तो सेम ही। बट आपके और मेरे अंदर क्या चीज अलग है? अपार्ट फ्रॉम स्किल्स, मैं स्किल्स को हटा देता हूं साइड में, मेरा माइंडसेट और मेरे एफर्ट्स जो मेरे को आपसे अलग बनाते हैं। अगर वही एफर्ट्स वही माइंडसेट जो मेरे अंदर है, जो मैं करता हूं डेली, जो मैंने आज किया, अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया, सूनर और लेटर वन डे यू विल बी एट दैट लेवल वेरी सून। अगर आज मैं सीनियर मैनेजर हूं तो आप भी बन जाओगे, अगर वही माइंडसेट वही एफर्ट्स को आपने अपने अंदर डुप्लीकेट कर लिया तो। बट अगर डुप्लीकेट नहीं करोगे, स्किल्स आप कितने भी सीख लेना, आप कुछ भी कर लेना लाइफ में, बट अगर आपका माइंडसेट और आपके एफर्ट्स अलग नहीं है तो फिर आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी आप डिफरेंट नहीं बन सकते। आज एक विराट कोहली में और दूसरे प्लेयर्स में क्या अंतर है, मेरे को बताओ चैट में, अगर आप मैच वगैरह देखते हो। क्यों विराट कोहली रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं? वो डेली प्रैक्टिस करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, सुबह 6 बजे पहुंच जाता है ग्राउंड में। देखना कभी उसका कोई पॉडकास्ट या कोई जब उसका यू इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई रील वगैरह आती है वो देखना। वो डेली 6 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाता है, दिस इज देयर एफर्ट्स। वो क्यों औरों से अलग है? क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है। एक टाइम था जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी बट स्टिल ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट? दिस इज देयर एफर्ट्स। अगर आप लोगों के अंदर वो एफर्ट्स होंगे तो आप भी जल्दी बन जाओगे। क्या विराट कोहली को पता था आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कि वो इतना बड़ा बनेगा? नहीं पता था। बट उसके एफर्ट्स ने, उसके माइंडसेट ने उसको और लोगों से डिफरेंट बनाया। अगर वही सेम चीज आप भी करना स्टार्ट कर दोगे तो आप भी उस लेवल पे जल्दी पहुंच जाओगे। अब इट्स टाइम टू रिवील अवर फर्स्ट सरप्राइज। कितने लोग जानना चाहते हैं? पहले तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में एक बार नहीं 10 बार, 15 बार, 20 बार डालो। फर्स्ट सरप्राइज इज गोइंग टू रिवील बाय चिराग सर। सारे ग्रुप में जिस भी ग्रुप का पार्ट हो, 1 2 3 टाइम्स डालो, फर्स्ट सरप्राइज इज गोइंग टू रिवील। ताकि जो आपका अपलाइन, जो आपकी डाउनलाइंस मीटिंग छोड़कर गए हैं बाय एनी चांस, वो फटाफट से मीटिंग में आ जाए। सारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दो, फर्स्ट सरप्राइज इज गोइंग टू रिवील बाय चिराग सर। ज्वाइन फास्ट। 2 बार, 3 बार, 4 बार स्क्रीनशॉट डाल दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक ऐसा सरप्राइज शायद ही मैंने कभी निकाला होगा जो अभी निकाला है। सारे ग्रुप में डालने को बोला है भाई मैंने, सिर्फ अपने अपने ग्रुप में डालकर मत भेजो। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो तेज बनते हैं, अपने ग्रुप में डाल दिया बस बहुत है। सारे ग्रुप में डालना है भाई, सारे ग्रुप में, एएस ग्रुप में, डेली ग्रोथ वाले ग्रुप में, एएस एंड डेवलप ग्रुप में, सारे ग्रुप में डालो भाई सारे, फटाफट से। जिस भी ग्रुप का पार्ट हो, कन्नड़ा, उड़िया, हिंदी, सारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो फटाफट। नहीं है यार लोग, कहाँ चले गए? इतनी बढ़िया मीटिंग चल रही है यार, लोग पता नहीं कहाँ हैं। मैंने तो सोचा था लोग खुश होंगे ये देख के कि यार दो दो सरप्राइज हैं। लोग तो, मेरे को लग रहा है, चलो फिर बाय बाय गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं वे टीम मीटिंग में। पक्का रिवील कर दें? चलो ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज फर्स्ट सरप्राइज, आई एम गोइंग टू लॉन्च 7 डेज स्किल ड्रिल गाइज, जो खुद से मैं कंडक्ट करूंगा, मेरी टीम के अच्छे वन ऑफ द बेस्ट लीडर कंडक्ट करेंगे। बट कल की जो मीटिंग है डेट इज ऑन 5 दिसंबर एट 9 PM, जो कि कल होगी सेम टाइम पे, वो मैं लूंगा डे 1, जिसमें आपको बहुत सारी नई चीजें मैं सिखाऊंगा। जो भी न्यू एएस है उनके लिए मैंने प्रॉपर 7 डेज की स्किल ड्रिल कहीं ना कहीं प्रिपेयर करी है। इसका पोस्टर अभी आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट सरप्राइज दैट आई एम फर्स्ट टाइम, आई हैव नेवर
मतलब ये ट्रेनिंग अभी तक शायद मैंने कभी नहीं करी, 7 डे स्किल ड्रिल खुद से, राइट। कभी कोई और करता है, कभी कोई प्रभु इच्छा ट्रेनिंग्स हो जाती है 2cc वाले लोगों के लिए। बट हाँ, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दिस मीटिंग इज ओनली फॉर स्पेशल बैच, दिस मीटिंग इज ओनली फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव। इफ यू आर एट नोवस कस्टमर लेवल और आपको लग रहा है कि आपको इस मीटिंग का लिंक मिल जाएगा, तो सॉरी टू से गाइज, ये मीटिंग नोवस कस्टमर के लिए नहीं है। ये मीटिंग सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लोगों के लिए है। अगर आप अभी तक एक नोवस कस्टमर हो तो मेक श्योर कि कंप्लीट योर 2cc टिल टुमारो बिफोर दिस मीटिंग। अगर ये मीटिंग से पहले आप 6 बजे तक भी 2cc कल अपनी इवनिंग तक कंप्लीट कर लेते हो तो इस मीटिंग का लिंक आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस मीटिंग में एक गेस्ट स्पीकर भी आएंगे लाइव फ्रॉम दुबई। एंड यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस मीटिंग को बहुत बढ़िया होगा और ये मीटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग अच्छा काम करते हैं। स्पेशल बैच मतलब स्पेशल बैच, तो हर किसी को नहीं मिलेगी। जो लोग कल अगर 3 4 5 एनरोलमेंट करा देंगे देन आई विल ट्राई कि मैं उन लोगों को ये मीटिंग का लिंक दूं जो कल एटलीस्ट 3 to 4 एनरोलमेंट, मिनिमम 2 एनरोलमेंट भी कराएंगे, राइट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, 30 days काउंट। शो अप डेली, चेयर रोल एंड टेक अ स्मॉल चैलेंज। डेली शो अप करना है जो मैंने अभी आपको बताया था। चेयर रोल, अब ये चेयर रोल क्या होता है सर? आपको डेली एक जगह पर बैठकर काम करना है। बीच में आप ब्रेक ले सकते हो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जब भी आपको लेना है। आधे आधे घंटे के 2 ब्रेक ले लिए, 10 10 मिनट के 3 4 ब्रेक ले लिए। बट ये नहीं होना चाहिए कि काम करने के टाइम पे आप इधर उधर घूम रहे हो। चेयर रोल का मतलब है कि एक जगह पर बैठ के काम करने, जैसे ये पर्सन आपको दिख रहा है काम करते हुए, कभी पापा ने बुला लिया, कभी मम्मी ने बुला लिया, कभी कहीं चले गए, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एंड लास्ट इज टेक अ स्मॉल चैलेंज। मेरे लिए पता है मेरा चैलेंज क्या है? डेली जल्दी आना। मैं लेट हो जाता हूँ, लेट उठता हूँ, ठंड कुछ और भी रीजंस होते हैं, मेरी बहन को मेरे को वहां पे इंस्टीट्यूट छोड़कर आना पड़ता है जब मैं ऑफिस आता हूँ, उस वजह से। बट नाउ आई हैव टेक अ स्मॉल चैलेंज कि मेरे को डेली ऑफिस जल्दी आना है। वो मेरे लिए एक चैलेंज है। कभी 12, कभी 11:30, कभी 11, राइट। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज है। आप देखो आपके लिए ऐसे कौन सा स्मॉल चैलेंज है जो आपका बिजनेस बढ़ा सकता है दिसंबर मंथ में। आप भी लेट उठते हो मेरी तरह, जल्दी उठना स्टार्ट करो। आपको मैं दिखूंगा जल्दी ऑफिस में, आप भी स्टार्ट कर सकते हो वो सेम चैलेंज। आपके लिए कोई और डिस्ट्रैक्शन है, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखने चले जाते हो, अनइंस्टॉल योर इंस्टाग्राम। जब आप कॉलिंग कर रहे हो डिलीट कर दो इंस्टाग्राम को, लॉक करके हटा दो। मैंने इसलिए ये फोन पता है क्यों खरीदा? पहला रीजन तो मेरा व्हाट्सएप बैन हो जाता, तो दूसरा रीजन कि जब मैं कॉलिंग करता हूँ ना फ्रंट की, ये फोन मेरे हाथ में होता ही नहीं। सिर्फ एक ही फोन होता है, इससे मैं बैक टू बैक कॉलिंग्स करता हूँ, बैक टू बैक लोगों को इनवाइट करता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, कॉल्स करता हूँ। उस फोन को मैं उठाकर नहीं देखता। वो फोन फिर मैं वापस उठाता हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूँ, वापस लॉक करके रख देता हूँ साइड में। क्यों? क्योंकि मेरे लिए भी कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे कभी कोई आ जाता है, कभी मैंने कोई स्टोरी डाली, फिर मैं भी आपकी तरह 1 2 रील्स देख ली। बट नहीं, जब मैं फ्रंट की कॉल करता हूँ, इस फोन में ही इंस्टाग्राम नहीं है भाई, आप खुद देख लो। इस फोन में आपको इंस्टाग्राम दिख रहा है कहीं पे? है? दिख रहा है इंस्टाग्राम? सिर्फ व्हाट्सएप है और 1 2 ये मैंने गेम्स डाल रखी है अपना टाइम पास करने के लिए, जो मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो खेल लेता हूँ। अभी जैसे ट्रिप पे खेल लिया, बस में बोर हो रहे थे तो लूडो वूडो खेल लिया। कोई इंस्टाग्राम नहीं है इसमें, कोई फेसबुक नहीं है, कोई स्नैपचैट नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप है और कॉलिंग के नंबर्स हैं। तो ये स्मॉल चैलेंज आप भी ले सकते हो, सुबह जल्दी उठकर काम करने का, डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखने का। एक ही फोन है, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड तो याद होगा। नहीं याद है तो याद करके इंस्टाग्राम हटा दिया करो कॉलिंग करने के टाइम पे, उसको हाइड कर दिया करो। आगे चलते हैं, टेक ओनरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये ओनरशिप क्या होती है? ओनरशिप होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारियां लेना। जैसे मैंने ले रखी है, हर एक महीने आप देखते हो 3 4 5 तारीख मैक्सिमम टीम मीटिंग हर महीने होती है। क्यों होती है? कल कृष्णा सर ने टीम मीटिंग करी, मेरे को क्या नीड है दोबारा से मीटिंग करने की? बिकॉज आई हैव टेक माई ओनरशिप। मेरे को लाइफ में ग्रो करना है तो मेरे को अपनी अपनी टीम की, अपने बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। मेरे को कल अपनी सुबह लीड देनी है टीम को, मैं ऑलरेडी मार्केटर को ऑर्डर दे दूंगा इस मीटिंग के बाद। मेरे को किसी को रिमाइंड नहीं कराना पड़ता, मेरे अपलाइंस मेरे को रिमाइंड नहीं कराते कि लीड्स का ऑर्डर ले लो, टीम से ट्रैकिंग ले लो, अपनी ट्रैकिंग्स भेज दो। आज पूरे दिन क्या किया, आज कितने बिलिंग्स आए, आज कितने लोगों को फ्रंट में डे 1 डे 2 में बैठाया। मैंने अपने छोटे से छोटे काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, चाहे वो टीम को लीड देने की हो, चाहे वो कोई भी सेशन की हो, या जो भी हो, मैंने ली है। इस मीटिंग का पोस्टर बनवाना था, मैंने ली ना।
तो ये छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेना स्टार्ट कर दोगे, आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे। बट अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं लोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको और एक ग्रो करते हुए इंसान को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आगे बढ़ाती हैं, जिसको बोलते हैं कि अगर आपने अपने घर की कोई भी एक छोटी सी जिम्मेदारी ले ली, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर पे आपके मम्मी के फोन का रिचार्ज आपके फादर करते हैं, कोई और करता है, ठीक है, आपके भाई वगैरह बहन वगैरह, आप लो ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी आपके फोन में मैं रिचार्ज करूंगा। घर का राशन आता है 2,000 3,000 का, दूध का बिल आता है, पानी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। उससे क्या होगा, आपका काम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको घर का रेंट देना है, आपको घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, आपको घर पे जो पानी आता है उसका बिल देना है, आप ज्यादा काम करोगे। मेरे ऊपर अब एक और अभी तक बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपना घर, ऑफिस, 10 चीजें थी, अब एक और आ रही है, तो मैं ज्यादा काम करूंगा ना, करूंगा कि नहीं करूंगा, राइट? सो दिस इज व्हाट कि लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। इसलिए नीचे लिखा है मैंने, बी रेस्पॉन्सिबल। अगर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं होगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, दिक्कत होगी फिर। जो इंसान रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना, आपने कई बार एक लाइन सुनी होगी कि कई बार लोगों की उम्र बहुत कम होती है बट घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, जो इंसान को बहुत सारी चीजें सिखा देती है। आप 20 साल की एज में फॉरएवर में आए हो, लोग 18 साल की एज में फॉरएवर में क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनके घर में ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जो लोग 10 साल की एज से कमाना शुरू कर देते हैं, क्यों? कोई रोड पे कोई काम कर रहा है, कोई शूज पॉलिश कर रहा है, कोई कबाड़े का काम कर रहा है, 11 12 साल की एज में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्यों? उनके घर पे उनकी एज नहीं देखी जाती, उनके घर की जो उनकी जिम्मेदारियां है ना, वो उनकी एज से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। इसीलिए वो लोग अपनी एज को ना देखते हुए अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं और उसके लिए कुछ काम करना शुरू करते हैं ताकि घर में कुछ पैसे लाकर दे सके। तो जिस दिन आप ये छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, उस दिन आप लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करोगे। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड सरप्राइज, एंड द सेकंड सरप्राइज इज 5,000 रुपीज कैश प्राइज फॉर 4 सीसी पीपल्स। जितने भी लोगों ने 4 सीसी करी है उन लोगों के लिए आ चुका है 5,000 रुपए का कैश प्राइज। सो गाइज फटाफट से अपनी 4 सीसी के बिल रेडी कर लो, और कुछ लोगों को मैं पहले स्पॉटलाइट कर देता हूँ। आई विल सी कि वो मीटिंग्स में है कि नहीं है। उन लोगों को स्पॉटलाइट करके हम अनाउंस करते हैं हमारे विनर्स को, एंड वो विनर्स कौन कौन है यू विल सी। Just give me a second, guys. I am just stopping my screen share and I will announce a giveaway winner. तो जो भी giveaway winner की लिस्ट में है, तो मेक श्योर गाइस कि वो 5,000 रुपये जीतने के लिए अपनी 4 सीसी के बिल, 6 सीसी के बिल रेडी कर लो। एंड दिस इज द लास्ट स्क्रीनशॉट ऑफ 10/8 टू 10:10 PM, जो आपको लास्ट स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप्स में अपने अपलाइंस को भेजना है। फटाफट से 10:10 का स्क्रीनशॉट फटाफट से ग्रुप में भेज दो और अपनी अपलाइंस को भेज दो, जो कि लास्ट स्क्रीनशॉट है। और भाई हाँ, एक स्क्रीनशॉट तो मैं बताना भूल ही गया, चलो दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट डाल दो कि 5,000 रुपए का गिव अवे अनाउंस हो रहा है, भाई ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, देन मैं दोबारा से वीडियो ऑन करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट डाल दो, चिराग सर 5,000 रुपीज का कैश प्राइज अनाउंस कर रहे हैं, फास्ट।
भाई ये मेरे नाम से कौन कौन ज्वाइन कर लेता है, मेरे को समझ नहीं आता। आईडी पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा मेरे को अपने जूम का। अबरार भाई, चिराग गुप्ता नाम है क्या आपका? है। ऑल राइट गाइज। सो आई हैव अनाउंस अ लास्ट मंथ। एक सेकेंड गाइज, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ दोबारा से। एक रील भी डाल देंगे ना इंस्टाग्राम पे, बढ़िया। सो गाइज, लास्ट मंथ मैंने एक इंसेंटिव अनाउंस किया था, 5,000 रुपीज का कैश प्राइज। जो था कि जो लोग 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक अपनी 4 सीसी कंप्लीट कर लेंगे इन 10 दिन में, उनको हम 10,000 रुपये का कैश प्राइज देंगे। तो अभी मेरे पास लिस्ट आ चुकी है 4 सीसी वाले लोगों की। आई वॉन्ट टू शो यू डेट लिस्ट, जहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट में नेम आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के हैं, जिन्होंने 4 सीसी भी करी है, 6 सीसी भी करी है। और आपको एक बेनिफिट बताऊं, जिन लोगों ने 4 सीसी की जगह 6 सीसी करी है, उनका नाम 2 बार है भाई लिस्ट में। जिन लोगों ने 4 सीसी की जगह 6 सीसी करी है, उनका नाम लिस्ट में 2 बार आया है। तो जस्ट आई विल अगेन शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू कि कौन है जो हमारी इस लिस्ट का पार्ट है, और कौन है जिनको 5,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलने वाला है। सो हियर इज अवर लिस्ट, जहां पे मेरे पास ये लगभग 1 2 3 4 5 6 लोगों के नाम है। ओवरऑल 4 लोग हैं, बट 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 सीसी करी है, जिनका नाम 2 बार है। और अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो भाई कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑफ होगा तो भी गिव अवे नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। रेडी हो गाइज? चलो मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ। आर यू गाइज रेडी? फटाफट से अनम्यूट करके बताओ, रेडी हो? यस सर। यस यस सर। सर। रेडी। पक्का यस अनाउंस सर, करें बिल्कुल फाइव रेडी। थाउजेंड रुपीज का रेडी हूँ कैश सर, प्राइज? रेडी हूँ यस सर। सर। यस यस सर। सर। यस सर। बहुत सारे लोगों की आवाज आ गई, हमको देखना है सर कौन जीतने वाला है गिव अवे। सो लेट्स स्टार्ट इट। 3 2 1। हु विल बी द विनर? सो द विनर इज द विनर इज अंकिता साहू। ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो गलत हो गया भाई, ये तो भेदभाव लग रहा है मेरे को। हेलो, लेट्स अनम्यूट हर। जिन्होंने 5,000 रुपीज का कैश प्राइज जीता है, अनम्यूट करते हैं इनको, स्पॉटलाइट करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट भेजे हैं सारे? हाँ सर, आप श्योर। एक बार और अपने 4 सीसी के बिल दिखा दो। सर मैंने आपको चैट में भेज दिए पहले ही, एडवांस। अच्छा, 4 सीसी के बिल भी भेज रखे हैं आपने? हाँ, बी के अभी भेजी थी मैंने। आप बोले ना नहीं तो नहीं दोगे, इसलिए देखो आप। 29 नवंबर, 29 नवंबर, दोनों 29 के हैं। हाँ, दोनों 29 के हैं। एक को दिखा के और एक ने बिल भेज स्क्रीनशॉट, दिए। सेकेंड थर्ड, मतलब आप नहीं जीते 5,000 रुपीज। चलो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्कैनर दिखा दो यहीं पे अपना एक बार। शॉर्ट सर, खुशी खुशी। ये है सर। सो डन, आई थिंक हो गया। हम्म, हाँ सर, आ गए। डन। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर थैंक यू क्वालिफाइंग सर। 5,000 रुपीज गिव अवे। एक स्टोरी भी बना लेते हैं। आप बना लो अपने फोन से, मेरे फोन दोनों एक्चुअली ऑक्यूपाइड हैं। ओके So सर। done, 5,000 rupees cash prize. Congratulations to Ankita. She done their 4 cc active last month. So she will qualify 5,000 rupees cash prize. अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं अभी एक और इंसेंटिव निकाल दूं तो कितने लोग रेडी हैं वो इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए? अब आप लोगों ने नहीं करी तो भाई देखो, मेरी गलती तो है नहीं, मैंने तो अपनी साइड से बेस्ट दिया। जिन लोगों ने 6 सीसी करी थी, उनका नेम भी मैंने इसलिए 2 बार डाला था ताकि वो लोग जल्दी क्वालिफाई कर पाए। बट अब कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। लास्ट टाइम एक बार श्रीमांत का नेम आया था गिव अवे में, बट वो मीटिंग में नहीं था।
तो फिर उसकी जगह पे दूसरे पर्सन को वो इंसेंटिव मिल गया, वो फ्लाइट से दिल्ली आया था, उड़ीसा टू दिल्ली। तो उससे लास्ट टाइम एक बार शुभाश्री ने क्वालिफाई किया था, उससे लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई करते रहते हैं। बट नाउ आई वॉन्ट टू रिवील वन मोर सरप्राइज। जो वन मोर गिव अवे है उसका पोस्टर अभी आ जाएगा, अभी तक का मैं बोलूं तो शायद सबसे बड़ा गिव अवे। जानना चाहते हो क्या है? क्वालिफिकेशंस भी थोड़ी बड़ी है। कर पाओगे? कर पाओगे? पक्का? चाहे एएस हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे आप जो मर्जी लेवल पे हो, उसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्वालिफिकेशन इस बार 1 महीने की नहीं है, 2 महीने की है। इस बार क्वालिफिकेशन एक मैकबुक होगा। अबे भाई ये कैसे मतलब तेज हो रहे हैं लोग, देख रहे हो? सही गैस कर लिया, बट वो नहीं है। ठीक है, कुछ और है। मैं बताऊंगा आपको, पहले आप फटाफट से उसकी क्वालिफिकेशंस लिख लो। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो लिख लो फटाफट से। पहली क्वालिफिकेशन है, अगर आप एक एएस हो तो आपको सुपरवाइजर बनना है, मतलब अपना लेवल अप करना है। अगर आप एक एएस हो अभी दिसंबर में जब मैं ये इंसेंटिव निकाल रहा हूँ, तो आपको सुपरवाइजर करना है। ठीक है, इन 2 महीने में, दिसंबर एंड जनवरी। अगर आप एक सुपरवाइजर हो, अगर आप एक सुपरवाइजर हो तो आपको अपना एएम करना है इन 2 महीने में। और अगर आप एक एएम हो तो आपको मैनेजर करना है। डन। ये थी पहली क्वालिफिकेशन, मतलब लेवल अप करने की। ठीक है, दूसरी क्वालिफिकेशन है, आपको इन 2 महीने में अपने फ्रंट में 12 सीसी फ्रंट करनी है। क्या करना है? 12 सीसी फ्रंट, मतलब 6 6 सीसी, मतलब कितना हो गया? 3 एएस। 3 एएस इस महीने, 3 एएस अगले महीने, टोटल 12 सीसी करनी है भाई। इतना परेशान मत हो, इतनी टफ नहीं है क्वालिफिकेशन। टोटल 6 एएस कराने हैं 2 महीने में, दिसंबर एंड जनवरी। एंड लास्ट क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आप AS2 सुपरवाइजर बनते हो तो इन 2 महीने में आपकी जो टोटल, आपने 12 सीसी तो कर ली, फ्रंट से 6 एस तो करा दिए, उसके अलावा आपकी टीम से 15 सीसी होनी चाहिए। अगर आप AS2 सुपरवाइजर वाला करते हो लेवल अप तो। अगर आप सुपरवाइजर टू एएम वाला करते हो तो आपकी टीम से फ्रंट सीसीज हटा के आपकी अप्रोक्सीमेटली 45 सीसीज होनी चाहिए, जो कि इजीली पॉसिबल है 2 महीने में। 20 20 25 25 सीसी। और अगर आप AM2 मैनेजर वाला लेवल अप करते हो तो आपकी इन 2 महीने में फ्रंट की सीसीज हटा के, फ्रंट की सीसीज हटाकर आपकी 70 सीसीज होनी चाहिए। 35 + 35। क्लियर? अब मेरे को पता है यहाँ पे मोस्टली लोग जो इंसेंटिव क्वालिफाई करेंगे वो AS2 सुपरवाइजर वाला करेंगे या सुपरवाइजर टू एएम वाला करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग एएस ही हैं, सुपरवाइजर ही हैं। राइट? तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? क्या क्वालिफिकेशन है? या तो 15 सीसी करना कराना टीम से, वो भी करानी है, और फ्रंट की भी 12 सीसी करनी है। तीनों क्वालिफिकेशन में से तीनों ही होनी चाहिए। तीनों में से एक एक। फ्रंट वाली तो कंपलसरी है 12 सीसी करना 2 महीने में। ठीक है, अब बाकी की जो मैंने आपको बताई, कि अगर आप एक एएस हो तो सुपरवाइजर करना है लेवल अप करके, और उस टाइम पे आपकी टीम से आपकी 15 सीसी होनी चाहिए। टीम में 10 सीसी हो रही है, 5 सीसी कम है, तो वो 5 सीसी आप अपने फ्रेंड से कॉप अप कर लो। गॉट इट? समझ आया? दोबारा समझाऊं? आ गया समझ? अगर मान लो मैं एक एएस हूं, मेरे को ये इंसेंटिव क्वालिफाई करना है, और मैं एएस से मैंने अपनी 12 सीसी कर ली, फ्रंट की 6 एएस मैंने करा दिए इन 2 महीने में, 3 3 एएस। ठीक है, अब मेरी टीम से मेरे को करनी थी 15 सीसी अलग से। तो 15 सीसी की जगह मेरी 10 सीसी हुई। बट वो 5 सीसी मैंने अपने फ्रंट से एक्स्ट्रा कर दी, चाहे वो मेरी पर्सनल सीसीज हो, पर्सनल 1 सीसी हो, या टीम अपने फ्रंट में ज्यादा एएस करा दिए, 2 एएस मैंने फ्रंट में ज्यादा करा दिए, 12 की ज्यादा मैंने 16 सीसी एक्टिव कर दी, प्लस अपनी 1 सीसी मैंने कंज्यूम कर ली। देन आई विल बी एलिजिबल फॉर दिस इंसेंटिव। गॉट इट? समझ आया? वैसे ही अगर आप एक सुपरवाइजर सुपरवाइजर टू एएम करना चाहते हो तो आसान है क्वालिफिकेशन। 60 सीसी पे एएम होता है 2 महीने में। ठीक है, 60 से कम पे तो एएम नहीं हो रहा, 50 सीसी पे तो एएम नहीं हो रहा। अगर आप एक सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर टू एएम करोगे तो 60 सीसी तो आपने करनी है।
उन 60 में से 12 सीसी आपने अपने फ्रंट की कर ली, 45 सीसी आपने टीम से कर ली। कितनी हो गई? 57। अब सर 3 सीसी का क्या होगा? 3 सीसी का अगर आप सुपरवाइजर हो तो आप समझदार हो क्या होगा, है ना? कंज्यूम होंगी, राइट? वैसे ही लाइक वाइज मैनेजर, अगर AM टू मैनेजर करना है तो 70 सीसीज तो बहुत पॉसिबल है। 70 सीसीज तो इनफैक्ट कम है भाई, बहुत ही कम बोली है मैंने। लेवल अप करोगे? चलो ठीक है, लेवल अप नहीं भी हुआ, अगर ये क्वालिफिकेशंस को आप फुलफिल करते हो तो भी आई विल ट्राई कि आप उस गिव अवे की लिस्ट में आओ। बट जो लोग पूरी क्वालिफिकेशन करेंगे तो आज की तरह उनका नेम 2 बार 3 बार डलेगा, जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन उतना ही ज्यादा बार नाम आएगा गिव अवे में। अब सोच लो आप, ठीक है? सो ये क्राइटेरिया था आज के इंसेंटिव का। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग इसके लिए एफर्ट डालोगे। सो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। कल से डेली नेक्स्ट 7 डेज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीडरशिप मीटिंग, लीडरशिप स्किल्स मीटिंग। जो पहले दिन कल मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत सारे न्यू टॉपिक पे मैं मीटिंग लूंगा कल। न्यू एएस ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। उसके लिए मैं अभी से अपना कंटेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुका हूँ कल की मीटिंग के लिए। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको एक दिन की भी मीटिंग मिस नहीं करनी। तो उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग होगी, बट सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग अवेलेबल नहीं होंगे। आप अगर अवेलेबल हो, आप बोल रहे हो सर मेरे को ना नींद आ रही है, मेरे को रिकॉर्डिंग दे देना, नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ अपना लैपटॉप में, आपके अप्लायंस नहीं कर रहे। रिकॉर्डिंग मेरे ही पास आएगी और मैं उसी इंसान को दूंगा जो अपकमिंग न्यू एएस होगा। मान लो आज 4 तारीख है, आज से 4 दिन बाद कोई नया एएस करता है, नया पर्सन 2सीसी करता है, उसको वो रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि वो बंदा इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा जिस टाइम पे मीटिंग्स हो रही हैं। तो अगर आप एक एएस हो तो मेक श्योर कि सारी अगले 7 to 7 डेज की मीटिंग्स को अटेंड कर लेना, क्योंकि वो मीटिंग्स में मैं एक से एक अच्छे स्पीकर को बुलाऊंगा। खुद भी वो मीटिंग डेली मैं ही स्टार्ट करूंगा, उस मीटिंग की स्टार्टिंग मैं ही करूंगा डेली। तो मेक श्योर कि उस मीटिंग को आप आओ, पूरा अटेंड करो। सो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड नाउ आई विल मेक अ स्टोरी, देन वी विल वाइंड अप दिस मीटिंग। तो अब बहुत सारे लोग अपना कैमरा ऑन करके ऊपर आ जाएंगे, है ना, ताकि हम सर की स्टोरी में दिख जाएं। सो I just ended a grand team meeting of my team that is more than 70+ people, और आज हमने एक इंसेंटिव भी निकाला था, 5000 रुपीज का कैश प्राइज, जो लकीली फोन भी चेंज करना पड़ेगा, स्टोरेज भर जाता है पता नहीं कब, पता भी नहीं लगता। सो हाय गाइस, अभी जस्ट मैंने अपनी एक ग्रैंड टीम मीटिंग खत्म करी है और मैंने एक इंसेंटिव भी निकाला था, 5000 रुपीज का कैश प्राइज, जिसकी स्टोरी मैं आफ्टर दिस में शेयर करूंगा, जो लकी विनर को 5000 रुपीज का कैश प्राइज मिला है। सो अगर आप अभी तक मेरी टीम का पार्ट नहीं हो और मेरी टीम का पार्ट बनना चाहते हो, मेरे साथ फॉरएवर में काम करना चाहते हो, तो स्टोरी पे आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हो, मेरे को रिप्लाई कर सकते हो, आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू। वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई, आई नो, मैंने कैमरा वगैरह ठीक से देखा नहीं, बट अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो स्टोरी पे नंबर ड्रॉप करो, आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू। सो दिस इज वॉट यू नो, दिस इज पर्सनल ब्रांडिंग, कॉल टू एक्शन। लोग देखेंगे भाई चिराग सर 5000 रुपए का गिव अवे दे रहे हैं, भाई हमको भी इनकी टीम में जाना है, राइट? सो आप कर लिया करो भाई पर्सनल ब्रांडिंग, प्लीज। ये छोटी छोटी चीजों की स्टोरीज बनाकर डालो। अभी जो गिव अवे मिला उसकी स्टोरी बनाकर अपने प्रोस्पेक्ट को भेजो ना, जिसने 7000 नहीं दिए डे 3 के बाद। भाई यहाँ पे 5000 रुपए तो सर फ्री में बांट देते हैं एज अ कैश प्राइज, तो लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो डेट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, इनको चीज़ों को अच्छे से इंजॉय करो और इनका फायदा उठाओ जितना ज़्यादा उठा सकते हो। एंड कल से 9 बजे कहीं मत जाना, बिग बॉस वगैरह सब मत देखना, कल से सिर्फ एक ही मीटिंग देखनी है, स्किल ड्रिल। ओके, सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। और दिसंबर में अपने गोल्स को लिख लेना, क्योंकि दिसंबर अभी तक का बेस्ट महीना होने वाला है, ठीक है? बाय, ऑल द बेस्ट।